हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रेपोजिशन का चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने एट और इन का यूज़ अच्छे से किया था। आप सभी को दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ प्रीवियस वीडियो का, ताकि आप उससे रिलेट हो जाओ। परी का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब जगह। जो पहले आता है किसकी जगह पे? नाउन और प्रोनाउन की जगह पे। प्रेपोजिशन उसी को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और रिलेशन बनाता है। मैंने बताया था ना कि रिश्ते करवाने वाला है बीच में। रिश्ते करवाने वाला कौन है? प्रेपोजिशन। किसका रिश्ता करवाता है? नाउन और प्रोनाउन का। किन के साथ? जो सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ। अच्छे से समझ आया होगा, आशा करती हूँ। अब प्रेपोजिशन के मैंने कई बेटे बताए थे। एट और इन का यूज मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सिखाया था। आशा करती हूँ कि आप सब नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात करती हूँ मैं अपने नेक्स्ट रूल की। देखो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर मैंने स्लो स्लो किया तो, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी और आपको अच्छे से काम करना होगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, साथ चलते रहिए। तो आज हम आते हैं तीसरे बेटे पे, जिसका नाम है बिटवीन। क्या नाम है? बिटवीन। देखो नाम से पता चल रहा है बिटवीन, यानी कि बीच में। क्या? बीच में। के बीच में। किसके बीच में? ये दो चीजों, दो आदमियों, दो चीजों के बीच में आता है। यानी कि दो पर्सन्स के बीच में, दो आदमियों के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, यानी कि दो चीजों के बीच में। जब दो चीजों के बीच में आए उसको बोलते हैं बिटवीन। क्या बोलते हैं? बिटवीन, आने वाले को। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। डिवाइड दीज मैंगोज। इन मैंगोज को बांट दो। बिटवीन, देखो बीच में। यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। किसको बांट दो? मैंगोज को। देखो दो के बीच में बांटा। ठीक है, किसके? दो, सिर्फ दो के बात आई। किसकी बात आई? दो की बात आई। जब दो के बीच में चीजों को बांटने की, बीच में बांटने की बात आए तो किसका यूज करेंगे हम? बिटवीन का। ठीक है, जैसे देखो ही वॉज सिटिंग बिटवीन, वह बैठा था। हिज वाइफ एंड हिज मदर, अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में। ठीक है, देखो दो के बीच में बैठा, यानी कि एक चीज चाहे वो प्लूरल है सिंगुलर है, वो दो के बीच में आके बैठे। किसके बीच में? दो के बीच में। चाहे वो दो चीजों के बीच में आके बैठे या दो आदमियों के बीच में बैठे। समझ आया? कोई भी एक चीज या दो चीजें या तीन चीजें या बहुत सारी चीजें किन के बीच में आके बैठे? दो जनों के बीच में आके बैठे। चाहे वो दो चीजें हो या दो आदमी हो या दो जानवर हो। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक याद करने की, नोटिस करने की बात यहाँ पे ये है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा। क्या आएगा? एंड आएगा। कभी भी टू नहीं आएगा। बिटवीन टू नहीं आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा। जैसे देखो यहाँ पे बिटवीन है और इससे नेक्स्ट ही एंड है। बिटवीन है, इससे नेक्स्ट ही एंड है। समझ आया? बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, टू नहीं आएगा। सेंटेंस में जो एरर बनता है वो बिटवीन के साथ टू को लेकर बनता है। और एक और बात, बिटवीन के साथ कभी भी ईच और एवरी नहीं आएगा। ईच और एवरी अगर आएगा तो साथ में द नेक्स्ट लगा हुआ मिलेगा। द नेक्स्ट लगा हुआ मिलेगा। मैंने बोर्ड पे शो नहीं किया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं वो शो कर रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो बिटवीन के साथ ईच और एवरी आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो द नेक्स्ट साथ में मिलेगा। द नेक्स्ट साथ में मिलेगा, सेंटेंस के लास्ट में द नेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा से मैं इसको आपसे रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में बैठना, बीच में आना। ठीक है, इसके साथ जोड़ा किसका? एंड का। इसके साथ जोड़ा किसका? एंड का। अभी बीच में किसके बैठेगा भाई? जब हम किसी भी चीज को लेके
या किसी आदमी को लेके या किसी चीजों को लेके जब हम दो आदमियों, दो जानवरों या दो चीजों के बीच में बिठाए, ठीक है, के बीच में बिठाए, दो के बारे में ही बात हो, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है, तो उसको वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन के साथ एंड का जोड़ा, टू बिल्कुल भी नहीं आएगा, ईच एवरी नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो साथ में द नेक्स्ट आएगा, अगर आएंगे तो साथ में द नेक्स्ट आएगा। आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ रूल की, अमंग और अमंगेस्ट। देखो इसका मतलब सेम है, के बीच में, लेकिन ये दो से ज्यादा की बात करेगा। किसकी बात करेगा? दो जनों से ज्यादा की बात, यानी कि कोई भी चीज बट रही है या फिर कोई भी काम हो रहा है, वो किसके बीच में होगा? दो से ज्यादा जनों के बीच में होगा, ठीक है। उसके लिए हम अमंग या अमंगेस्ट का यूज करेंगे। देखो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यूज कहाँ पे होंगे ये, वो बात बहुत ध्यान से सुननी है। देखो दो से ज्यादा पर्सन्स और थिंग्स की बात हो तो वहां पर अमंग, अमंगेस्ट। लेकिन अमंग और अमंगेस्ट का यूज कहाँ पे होगा? देखो जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा ना, इनके बाद जो नाउन और प्रोनाउन होंगे, उनका जो पहला अक्षर अगर क ख ग यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का होगा तो हम अमंग या अमंगेस्ट कोई भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आए वाउल्स की स्टार्टिंग की, इसकी वाउल की स्टार्टिंग की, तो उससे पहले हम अमंगेस्ट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? अमंगेस्ट का। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। अमंगेस्ट आवर ब्रदर्स, देखो आवर, आवर, आ आया, वावुल साउंड है, कैसी साउंड है? स्वरों की साउंड है, तो पहला अक्षर स्वर है जहां पे हमें अमंगेस्ट या अमंग बिठाना था। तो देखो वावुल साउंड है, स्वर साउंड है, तो उससे पहले अमंगेस्ट। जैसे अस, क्या है? अस आया, ऐसे पहले स्वर साउंड है, उससे पहले अमंगेस्ट आएगा। क्या आएगा? अमंगेस्ट। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कॉन्सोनेंट जो साउंड होंगे उसके साथ अमंगेस्ट लगाओ या अमंग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब वाउल साउंड की बात आएगी, जो पहला अक्षर अगर स्वरों में से होगा, तो आप वहां पर अमंगेस्ट यूज करोगे, ठीक है। देखो चीज कहाँ पे बटी? हमारे बीच में, ठीक है। आवर ब्रदर्स, हमारे भाई, ठीक है। बात दो से ज्यादा के बारे में हो रही है तो अमंग या अमंगेस्ट। समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें रूल की। पांचवें रूल में हमने बिसाइड और बिसाइड्स, देखो बी साइड, BESIDE, बिसाइड, एंड बी साइड्स एस लगा हुआ है, सिर्फ ये फर्क है। सिर्फ ये फर्क नहीं है, इनका जो मीनिंग है वो भी चेंज हो गया एक एस लगने के कारण। बी साइड बगल में, जो साथ में बैठता बगल में, ठीक है, उसको बोलते बी साइड। और बी साइड होता के अलावा, मेरे पास बुक्स के अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास रोटी के अलावा कुछ नहीं है। तो के अलावा यानी कि ये दिखाता है कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं और उनके अलावा कुछ नहीं है। तो बी साइड्स में वहां पर बी साइड्स का यूज करेंगे, और बी साइड का यूज करेंगे हम बगल में बिठाने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, ध्यान देना। गो एंड सिट बिसाइड योर मदर, जाओ और बैठ जाओ अपनी माँ के बगल में, अपनी माँ के बगल में। बी साइड है ना, तो यहाँ पे बी साइड्स तो नहीं लिख सकते कि जाओ और अलावा अपनी माँ के, तो ये तो गलत हो जाएगा। बैठो अपनी माँ के अलावा, ये गलत हो जाएगा। आपको सेंस समझनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कहाँ पर क्या बिठाएं। तो देखो गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ बिसाइड योर मदर। अब बिसाइड्स कहाँ पे होगा? देखो बिसाइड्स द रामायण, रामायण के अलावा, बिसाइड्स द रामायण। आई हैव गीता, मेरे पास गीता की भी किताब है, ठीक है। गीता आप सभी को पता होगा ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ही तो उपदेश दिया था
ठीक है। तो और जो महान लोग हैं वो गीता को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, अबू की। अबू का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। अबू का मतलब ऊपर, बिसाइड का मतलब बगल में, बीच साइड्स का मतलब के अलावा। अबू का मतलब ऊपर, अबू का मतलब ऊपर। देखो आपको हिंदी में ये वर्ड्स याद हो जाएंगे ना, तो इनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। हिंदी में मीनिंग पता होंगे तो आप सेंटेंस को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। द काइट्स, एग्जाम्पल पे आते हैं, द काइट्स रोज अबू द क्लाउड। जो पतंग है वो उड़ रहे हैं, उड़ रहे थे आसमान से, कई बादलों से ऊपर। तो देखो जब हमें किसी चीज से ऊपर दिखाना हो तो वहां पर हम अबू का यूज करेंगे। किसका यूज? अबू का यूज। देखो उस चीज से भी ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर नहीं, उस चीज से भी ऊपर। तो इसने यहाँ पे यही कहा है कि जो पतंग है वो बादलों से भी ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी ऊपर की बात हो, ठीक है, उसको उसके ऊपर नहीं रखना, उसके ऊपर की बात हो तो अबू। समझ आया? अब देखो लेवल बताने के लिए भी इसका यूज होता है। किसका लेवल बताने का, किसी चीज की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है। अगर सी लेवल की बात करते हैं हम कभी भी पहाड़ को मापने की, देखो इसमें से एक एग्जांपल उठाया मैंने, माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊपर मापा जाए तो जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवीजन, बिसाइड बगल में बिठाना हो, बिसाइड्स के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स पेन, बिसाइड दिस पेन आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास इस पेन के अलावा बहुत सारी बुक्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपको खुद से जो सेंटेंस है वो खुद से और भी लेने होंगे और उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कहाँ पर हम बिसाइड्स का यूज करेंगे, कहाँ पर बिसाइड का यूज करेंगे। बिसाइड बगल में, बिसाइड्स के अलावा। अब वो ऊपर, जब ऊपर की बात हो रही हो, ठीक है, उसके ऊपर रखने की नहीं, उससे ऊपर ऊपर की ही बात हो रही हो तो अबो का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आप सभी को बताया है कि जो काइट है, जो पतंग से वो उड़ रहे हैं बादलों से भी ऊपर, ठीक है। सी लेवल, लेवल की बात हो किसी को की लंबाई की बताने की, लेवल सी लेवल से, तो वहां पर हम अबो का यूज करेंगे, ठीक है। अब अपने 7th रूल पे आते हैं, क्विकली करेंगे। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, ठीक है। जब हमें किसी को पीछे रखना है, किसी के पीछे बिठाना तो बिहाइंड का यूज, ठीक है। माई सन वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। मेरा बेटा छिपा हुआ है दरवाजे के पीछे, छिपा हुआ था दरवाजे के पीछे। माई सन वॉज हाइडिंग, छिप रहा था, बिहाइंड द डोर, डोर के दरवाजे के पीछे, ठीक है। जैसे आप कहते हो बेड के पीछे बॉल गई, ठीक है, जो बॉल थी वो बेड के पीछे गई, तो आप क्या बोलोगे? बिहाइंड द बेड, द बॉल वेंट बिहाइंड द बेड, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जिन पीछे बताना हो, क्या बताना हो? पीछे, तो बिहाइंड का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन अगले अगले रूल की, इन फ्रंट ऑफ। जब हम के सामने की बात करते हैं, हमारे जो सामने बंदा खड़ा होता है उसकी बात करें, तो कोई चीज हो हमारे सामने तो उसकी बात करें तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने की बात हो। जैसे अनुज, अनुज कोई लड़का है, इट्स स्टैंडिंग खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने खड़ा हुआ है, इन द लाइन, लाइन में मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है? अनुज खड़ा हुआ है। तो जब सामने की बात हो तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे की बात हो तो बिहाइंड, तो बिहाइंड। अब नेक्स्ट रूल, विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना। आई डू नॉट लिव विदाउट वाटर, मैं पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। वी डू नॉट लिव विदाउट वाटर, जब हमें किसी को बिना उस चीज के दिखाना हो
कि उस चीज के बिना, उस चीज के बिना, तो विदाउट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विदाउट का यूज करेंगे। एक दोबारा से क्विक रिवीजन, बिहाइंड पीछे की बात हो, इन फ्रंट ऑफ आगे की बात हो, और जो लास्ट रूल है विदाउट, के बिना की बात हो, के बिना की बात हो। तो आप सभी से आशा यही है कि प्रेपोजिशन में हमने एट, इन, बिसाइड, बिसाइड्स, एक ही है ये दोनों, तीसरा नंबर, ठीक है, अबव, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, विदाउट, और ये सारे रूल्स हमने आज अपनी वीडियो में अच्छे से किए हैं। तो आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे, साथ में करोगे, समझोगे, रिवीजन लोगे, बार 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 आपके माइंड में सेट हो। आज हमने जो प्रेपोजिशन के रूल्स थे कुछ, वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी बच्चों से यही प्रार्थना है, यही अनुरोध मेरा रहेगा कि आप सभी नोट्स जरूर बनाइए, उनको बार बार रिवीजन में लीजिए, ठीक है। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिए, सुनना बहुत जरूरी होता है किसी चीज को सीखने के लिए। और एक आप सभी की इच्छा शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उस चीज को करने के लिए उत्सुक रहें, ठीक है। अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, अगर आपका दृढ़ संकल्प बहुत अच्छा है, बहुत कठोर है, आपने सोच लिया, तो कहते हैं ना, अगर दृढ़ संकल्प अच्छा हो तो आप भिखारी से भी राजा बन सकते हो। अगर दृढ़ संकल्प ही अच्छा नहीं है तो आप राजा से भिखारी होते हुए देर नहीं लगेगी भाई। तो इसीलिए आप अच्छे से मेरे साथ चलिए, करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना, नहरों से डर करनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं, अगर आप साथ साथ चल रहे हैं या एक दो दिन पीछे भी रह गए हैं, तो वीडियोस उसमें फोल्डर में पड़ी हुई हैं यूट्यूब के, तो आप चैनल में जाके अच्छे से देख सकते हैं। भागना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ठीक है। देखो, एक चींटी होती है ना, वो भी अपने से ज्यादा वजन उठा के चलती है, तो हम तो लोग ही हैं, ठीक है। और हम छोटा मोटा काम तो कर सकते हैं। डेली के 3-4 ये 10 मिनट की वीडियो नहीं होती ज्यादा से ज्यादा, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। जो नॉर्मल बच्चा 4th, 2nd, 3rd क्लास के भी बच्चे हैं, वो भी इन वीडियोज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो सीखने की कोशिश कीजिए। सीखना कहाँ से शुरू होगा? जब आप सुनने की शक्ति रखोगे, इच्छा शक्ति रखोगे। और इच्छा शक्ति मैंने बताया कि आपको भिखारी से भी राजा बना देगी। अगर इच्छा शक्ति तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो आप राजा से भी भिखारी बन सकते हो, ठीक है। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।